महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सियासी गतिविधियां भी तेज हो चुकी हैं। राज्य में सत्ताधारी महायुति का मुकाबला महाविकास आघाड़ी से है। महायुति में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट शामिल है। तो महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी का शरद पवार गुट और शिवसेना यूबीटी है। चुनाव को लेकर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा सीट बंटवारे को लेकर हो रही है। एक तरफ महायुति में इसे लेकर सहयोगी दल आपस में भिड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में मामला बेहद शांत तरीके से सुलझाने की कोशिशें चल रही हैं। दावा किया जा रहा है कि 15 अगस्त तक महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे की तस्वीर साफ हो जाएगी। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलनी हैं, किस दल का उम्मीदवार किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, ये सब 15 अगस्त तक साफ हो सकता है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। नमस्कार, मैं आंचल। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सुगबुगाहट तेज है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों में सीट शेयरिंग को लेकर जहां महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के घटक दलों में अंतिम सहमति बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं, कई फॉर्मूलों पर विचार चल रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। अक्टूबर में चुनाव होने हैं, नवंबर में राज्य में नई सरकार बन जाएगी। एमवीए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अगली सरकार उसकी होगी। सीएम किस दल का होगा और कौन होगा, ये चुनावों के बाद तय कर लिया जाएगा। यानी सीएम पद को लेकर एमवीए में किसी तरह का टकराव नहीं दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे का मामला भी आसानी से हल हो जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से ही ये दावा किया जा रहा है कि राज्य में एमवीए को बड़ी जीत मिल सकती है। लोकसभा चुनाव में राज्य की 48 सीटों में से एमवीए को 30 और महायुति को सिर्फ 17 सीट मिली थी और अब इस अंतर को और ज्यादा बढ़ाने की तैयारी एमवीए की तरफ से की जा रही है। पवार गुट का दावा है कि एमवीए इस बार 200 के पार जाएगा और बीजेपी के ही एक सर्वे ने पवार गुट के दावे पर मोहर भी लगा दी है। इस बीच एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने कहा है कि राजीव गांधी के जन्मदिन के मौके पर एमवीए की बैठक होगी। इस बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई जाएंगे, तब महाविकास आघाड़ी के बीच बैठक होगी। बैठक में उद्धव ठाकरे भी होंगे। संजय राउत ने बताया कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे 3 दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर रहेंगे। ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे भी रहेंगे। इस दौरे के दौरान वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। टीएमसी और आम आदमी पार्टी के नेता भी उनसे मिलने वाले हैं। इस दौरान कई चर्चाएं और बैठकें होंगी। तो वहीं एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार तो पहले से ही दिल्ली में हैं। वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जहां पर सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है। तीनों ही दलों में ये पहले ही तय हो चुका है कि चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जैसे लोकसभा चुनाव में एमवीए साथ चुनाव लड़ा था, ठीक वैसे ही विधानसभा चुनाव में एनसीपी, शरद पवार गुट, कांग्रेस और शिवसेना साथ लड़ेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में 288 सीटों पर इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है और तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव को लेकर एमवीए में कई फॉर्मूलों पर बात की जा रही है। महाविकास आघाड़ी में कुल 3 फॉर्मूले तय किए गए हैं। पहला फॉर्मूला है कि तीनों पार्टियां बराबर सीटों पर लड़ें। दूसरा फॉर्मूला ये है कि कांग्रेस को 96 से 100 सीटों पर लड़ना चाहिए, ठाकरे को 96 से 100 सीटों पर लड़ना चाहिए और पवार को 90 से 96 सीटों पर लड़ना चाहिए। तीसरे फॉर्मूले के तहत कांग्रेस और ठाकरे को 100 सीटों पर और पवार को 88 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन विधानसभा में जो भी जीतेगा उसकी सीटों का फॉर्मूला लोकसभा जैसा ही होगा। आगामी चुनावों को लेकर मुंबई में 4 अगस्त मुंबई कांग्रेस और महाराष्ट्र कांग्रेस की 2 अलग-अलग बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस पार्टी ने 7 अगस्त को होने वाली विपक्षी गठबंधन एमवीए की मीटिंग को लेकर अपनी रणनीति बनाई। लोकसभा चुनाव में 13 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है। इस वजह से कांग्रेस लगातार ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 120 से लेकर 130 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर सकती है। आम चुनाव परिणामों के ठीक बाद ही महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश के लोकसभा चुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी एमवीए गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। मालूम हो कि हाल के संसदीय चुनावों में एमवीए द्वारा जीती गई 30 सीटों में से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा यानी कि 13 सीटों पर जीत हासिल की थी।
हालांकि पटोले के इस बयान के कुछ ही हफ्तों बाद एमवीए गठबंधन की तरफ से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बराबर सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार करने की बात सामने आई, जिसे अक्टूबर या नवंबर में होने वाले चुनाव में आजमाया जाएगा। वहीं कांग्रेस के कई नेताओं का कहना है कि राज्य में बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने का हालिया फैसला ये संदेश देना था कि समीकरण में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। गठबंधन के मुताबिक 288 सदस्यीय विधानसभा में एमवीए में शामिल हर पार्टी 96 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार पटोले ने कहा था कि चूंकि कांग्रेस 13 लोकसभा सांसदों और एक स्वतंत्र सांसद के साथ राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इसलिए उसे विधानसभा चुनाव में अपने सहयोगियों की तुलना में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकार है। बता दें कि एमवीए में शामिल कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी शरद पवार गुट तीनों पार्टियों ने आम चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। तो वहीं अगर बात करें महायुति की, तो आम चुनाव में महायुति सहयोगी दलों का प्रदर्शन राज्य में काफी निराशाजनक रहा है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को करारी हार मिली। बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति को राज्य की 48 सीटों में से सिर्फ 13 सीटों पर जीत मिली, जिसमें बीजेपी को 9, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 और 1 सीट अजित पवार की एनसीपी को मिली। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी को 30 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया कि उसने लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में गलती कर दी थी। विधानसभा चुनाव में ऐसी गलती नहीं की जाएगी, इसके लिए पहले सर्वे कराया जाएगा। पार्टी ने जनता का मूड जानने के लिए सर्वे कराया और इस सर्वे के परिणाम बेहद चौंकाने वाले आए हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने जो सर्वे कराया है उसमें पार्टी को राज्य की 288 सीटों में से मात्र 55 से 65 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी 40 से 50 सीटों का नुकसान अकेले बीजेपी को ही होता दिखाई दे रहा है। राज्य विधानसभा की 288 सीटें हैं और बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत है। यानी विधानसभा चुनाव में एमवीए सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बीजेपी का ही सर्वे कह रहा है। लोकसभा चुनाव के वक्त भी कई सर्वे बीजेपी के खिलाफ हवा बता रहे थे। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को अहम बता रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और नतीजा लगभग सर्वे के जैसा ही रहा। बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति को बड़ा झटका लगा। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी नेता ही महायुति की टेंशन बढ़ा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद महायुति सहयोगियों के बीच कलह की बात सामने आती रही है। पार्टी में बगावत के सुर गूंजने लगे हैं। एक एक करके पार्टी नेता पार्टी का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में महायुति को चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है और पार्टी में पड़ी फूट ही एक बड़ी वजह है, जिसके चलते विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक महायुति में सीट बंटवारा नहीं हो पाया है। सीटों को लेकर अभी तक पेच फंसा हुआ है। एमवीए की सीट बंटवारे की घोषणा विधानसभा चुनाव से काफी वक्त पहले हुई। ऐसे में इस गठबंधन की ओर से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि एमवीए मजबूत है और राज्य में बीजेपी और उसके सहयोगियों का डटकर मुकाबला करने को तैयार है। महाविकास आघाड़ी का कहना है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में उनका धुआंधार प्रदर्शन रहा, ठीक उसी प्रकार से विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज करेगी। महाविकास आघाड़ी की तरह महायुति भी दावा कर रही है कि विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन कर सरकार बनाएगी और अब देखना यह है कि किसके दावों में कितना दम है। लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से अभी भी असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं। महायुति, जिसमें भाजपा और उसके दो सहयोगी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है, अभी भी सीट बंटवारे को लेकर मंथन कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगी या अलग हो जाएंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।